नमस्कार साथियों, हंस सोहनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौर और आपके सामने ये जो कक्षा लेकर आया हूँ वो है भारत के इतिहास की। जैसा कि आप लोगों को पता है साथियों, इस चैनल के ऊपर अभी तक हम भारत की कक्षाएँ ही अपलोड कर रहे हैं और विशेषकर काफ़ी विद्यार्थी हैं जो परमानेंट विद्यार्थी वो लगातार इस कक्षाओं का आनंद ले रहे हैं और बेहतर तरीके से याद भी कर रहे हैं। साथियों, आने वाले आप लोगों के जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों में काम की ये बेहतरीन चीज़ें हैं। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में उसको काम ले सकते हो। तो साथियों, बिना किसी मैं आप लोगों का समय बर्बाद किए हुए, क्योंकि बहुत ही सीमित समय होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मुझे बतानी होती है। मैं आप लोगों से एक तरीके से मैं आप लोगों को सलाह दूंगा या मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा साथियों कि अगर आप लोग को ये कक्षाएँ पसंद आए तो आप लोग अपने जो भी साथी हैं पढ़ने वाले, जिनको एक बार ज़रूर बताइए, एक बार ये वीडियो ये जो इसका लिंक है शेयर कीजिए और उनको बताइए कि आप लोग इस कक्षा से जुड़े, ताकि कुछ बेहतर चीज़ें यहाँ से आप लोगों को लगातार प्राप्त हो सकें। देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस कक्षा की विशेषता रहती है कि बाहर बाद में जाके घर पर आपको कुछ याद नहीं करना पड़ता, सब कुछ यहीं पर याद हो जाता है। तो इतना टाइम तो आप लोगों को देना होता है, लेकिन बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। एक बार 5 मिनट और पढ़ लेते हो तो सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। एक कठिन से कठिन चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर याद करवा दी जाएगी। भारतीय इतिहास का टॉपिक अक्सर विद्यार्थी इसको ये मानते हैं कि बहुत कठिन है, ऐसा है वैसा है। बिल्कुल कठिन नहीं है, इतना सरल है। आप लोगों को लगेगा कि इससे सरल तो क्या हो सकता है ना। और मैं ये कहूँगा कि राजस्थान के इतिहास से भी ये सरल है। ठीक है, तो देखिए साथियों, शुरू करते हैं अपन लोग अपने भारतीय इतिहास को। और मैंने आप लोगों को बताया इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तार से आज टेस्ट भी हो गया। वैदिक सभ्यता का प्रत्येक टॉपिक का टेस्ट भी होता है, आप जानते हो। और उसके बाद हमने सूत्र काव्य सूत्र काल भी कर लिया, महाकाव्य काल भी कर लिया साथियों। तो उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आता है, इंपॉर्टेंट बिंदु है अपना। लीजिए, इस बिंदु को ले लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है बिंदु। ठीक है, काम आएगा आप लोगों के लिए। एक नाम पढ़ते हैं साथियों हम, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का धार्मिक आंदोलन। वैसे ये धार्मिक आंदोलन से संबंधित शब्द आपको कई जगह मिलेंगे आगे। अब जब अपन धार्मिक आंदोलन पढ़ते हैं तो डायरेक्ट एक आंदोलन सीधा पढ़ते हैं, धार्मिक समाज सुधार में। वहाँ पर भी इन प्रकार की चीज़ों की चर्चा धर्म में अपन करते हैं। एक फिर समाज सुधार के साथ धर्म सुधार, जो हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन महापुरुषों ने जो सुधार किए वो अपने आधुनिक समाज के अंदर। तो ये ये जो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का धार्मिक आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। महाजनपद काल से पहले इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि महाजनपद काल में हम इनकी कुछ चीज़ें भी पढ़ेंगे वहाँ पर। तो देखिए, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का धार्मिक आंदोलन। बात मैं छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की कर रहा हूँ, ईस्वी सन की नहीं कर रहा। अभी तक ईस्वी तक नहीं पहुँचे हैं, अभी तक तो ईस्वी से पूर्व ही है। छठी शताब्दी का मतलब आप समझ चुके होंगे, 600 BC ईसा पूर्व हमने वहाँ पर बात की थी। वैदिक सभ्यता हमारी यहाँ पर पूरी हुई थी। उसके बाद अलग अलग काल भी मैंने बताए थे, वो काल भी इसके बीच में आता है और ये दोनों अपना एक तरीके से आधार बनाते हैं। तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का धार्मिक आंदोलन साथियों, मुख्य रूप से यहाँ पर हमें दो धर्म से संबंधित बात मिलती है। एक धर्म आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म और एक धर्म आपका हो जाएगा जैन धर्म। यहीं पर साथियों भागवत धर्म का भी उल्लेख कई बार यहाँ पर पढ़ लिया जाता है, भागवत धर्म। और एक साथियों आपका शैव धर्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु मैं एक नंबर से ही ले लेता हूँ, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का धार्मिक सुधार आंदोलन साथियों। तो मैं एक नंबर कि अपना सबसे पहली कक्षा शुरू कर देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए, बौद्ध धर्म, कि अपना जो बिंदु है बौद्ध धर्म है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जहाँ पर भी जाना, आप कहीं पर भी जाना, बौद्ध धर्म के प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। जहाँ भी जाना और जहाँ भी जाना वहाँ पर आप लोगों को ये मिलेंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित अपन बात करेंगे साथियों। सबसे पहले एक बात आती है कि इस बौद्ध धर्म का कोई व्यक्ति संस्थापक है, उसका आप लोगों को नाम लिखना पड़ सकता है, संस्थापक। और लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, सब लोग जानते हो, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और ऐसी चर्चा करेंगे कि कभी भूलोगे नहीं तुम जिंदगी भर इन चीज़ों को। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध। सबसे पहले अपन लोग बात किया साथियों किसकी, बौद्ध धर्म के संस्थापक की। और इस व्यक्ति का नाम क्या, गौतम
बुद्ध। अब देखिए इससे आगे और अपन क्या पढ़ सकते हैं। इससे आगे बौद्ध धर्म की बारे में सबसे पहले हमने संस्थापक की बात की गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध को ही लेना होगा, लेकिन उससे पहले मैं इस बौद्ध धर्म की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि बौद्ध धर्म को आना पड़ा, अस्तित्व में आया, क्या ऐसा। देखो कोई नई चीज़ आती है तो उसके लिए या तो कोई अवसर बनते हैं, है ना, कोई परिवर्तन का तख्ता पलट का हर एक चीज़ का कारण होता है। तो देखिए साथियों, आरंभ में आपको पता है यहाँ पर हमारे जो धर्म कौन सा चल रहा था, वैदिक। यहाँ तक हम जानते हैं वैदिक काल चल रहा था। तो ये जो वैदिक धर्म था इसे हम कह सकते हैं साथियों क्या, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण प्रधान था ये, इसलिए ब्राह्मण धर्म। इस वैदिक धर्म से लोग क्या हो गए थे साथियों, परेशान हो गए थे। ये ध्यान रखना, वैदिक धर्म पर लगभग तकरीबन सभी समाज, सभी वर्ग के अंदर अपन कह सकते हैं वैदिक धर्म पर असंतोष। छोटे शब्दों में मैंने आपको बता दिया, कम शब्दों में बस वैदिक धर्म के प्रति लोगों का क्या फैल गया, असंतोष। इस कारण अब देखिए इसके अंदर असंतोष फैलने का क्या कारण था, वैदिक धर्म के अंदर ये तरीके से मूल रूप से ब्राह्मण केंद्रित हो गया था, सब कुछ ब्राह्मण। तो देखो यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मणों से क्या आ गए थे साथियों, तंग आ गए थे। और वैश्य जो वर्ग था ना, वैश्य जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहता था, सबसे ज़्यादा कमाता था, आय में उसकी भागीदारी होती थी, इनकम टैक्स वाली सारी बात आप जानते होंगे, और है ना, तो वो एक तरीके से सबसे ज़्यादा भागीदारी थी आय की। वास्तव में जो है ना आय एक तरीके से इनकम टैक्स देता है वही पूरा देश चलाता है। अब भी हमारे भारत देश के अंदर अपन बात करें तो साथियों, अभी आप लोगों ने पीएम का भाषण सुना, उसमें कह रहे हैं वास्तव में इनकम टैक्स से ही क्या चलता है, पूरा देश चलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए वैदिक धर्म पर असंतोष, वैदिक धर्म पर असंतोष का क्या कारण था, अतिवाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राह्मण से संबंधित हो गया था। और इसके अंदर कुछ धर्मों मतलब कुछ वर्गों को इजाज़त ही नहीं थी। कुछ वर्ग है ना इस वैदिक धर्म से, धर्म के जो कांड का मतलब कर्म कांड थे ना, यानी कि वैदिक धर्म के कुछ कर्म कांड थे, तो कुछ वर्ग तो उससे क्या थे साथियों, वंचित थे। मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ वर्गों को ये कार्य करने की इजाज़त ही नहीं थी। तो इस प्रकार यानी लगभग यानी कि सभी वर्गों में असंतोष फैल गया था। यानी कि एक तरीके से हम मान लें कि शूद्र वर्ग है, उसको कुछ करने की इजाज़त ही नहीं थी, उपनयन इत्यादि कुछ करने की इजाज़त नहीं थी। तो उसमें वैसे है ना एक तरीके से उसी प्रकार क्या फैल गया, इसमें असंतोष फैल गया। और इसी प्रकार साथियों क्या हुआ, इधर ये मैंने आप लोगों को और बताया, असंतोष फैलने का कारण कहते हैं कि बौद्ध धर्म को सर्वाधिक बल देने वाले दो वर्ग थे यहाँ पर समाज के अंदर। यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर ये प्रश्न आ सकता है, सर्वाधिक बल किसने दिया, तो सर्वाधिक बल दिया साथियों दो वर्ग ने, एक तो क्षत्रिय व वैश्य, ठीक है। इसी ने इस बौद्ध धर्म को है ना एक तरीके से पनपाया और आगे बढ़ाया, ठीक है। ये ध्यान रखना, सर्वाधिक बल क्षत्रिय वैश्य ने दिया। मैंने आपको बताया वैदिक धर्म से लोगों का असंतोष था। क्षत्रिय का असंतोष का कारण ब्राह्मण की अतिवादिता, हर प्रकार से ब्राह्मण दखलंदाजी देता था। और इधर ये वैश्य क्यों थे, क्योंकि इनको कोई ज़्यादा यहाँ पर महत्व नहीं मिला था। क्षत्रिय की ऐसी धारणा थी कि राज्य हम करेंगे, प्रशासन का जिम्मा हम संभालेंगे और उसका है ना मुख्य रूप से सूत्रधार ब्राह्मण होगा। तो ये क्षत्रिय की धारणा भी गलत सिद्ध हुई बाद में समाज के अंदर, ठीक है। तो अंत में धीरे धीरे क्या है, समाज में असंतोष व्याप्त हो गया। इसी असंतोष का फायदा उठाया एक व्यक्ति ने, और उस व्यक्ति का नाम क्या साथियों, गौतम बुद्ध। क्या नाम है, गौतम बुद्ध। हालांकि जैन धर्म से संबंधित बात भी हम करेंगे, वो थोड़ी सी अलग शाखा थी, वो भी उठाते हैं फायदा इसका। तो कहने का मतलब समाज के अंदर जो असंतोष था, उस असंतोष का फायदा किसने उठाया, गौतम बुद्ध। और वो भी क्यों ना हो, जरूरी भी है, क्योंकि ये जो वैदिक धर्म है लगभग सभी लोगों का उत्तरदायित्व सही ढंग से नहीं करता था। इस कारण लोगों ने क्या मान लिया, गौतम बुद्ध। यही बातें मिलती है साथियों लिखी हुई, और मैंने आप लोगों को यही बताई है। बाकी वैदिक धर्म कुछ चीज़ें इसकी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, अब भी श्रेष्ठ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कुछ एक चीज़ें गलत है तो गलत है ही। तो ये असंतोष वाली बात मैंने बता दी। और गौतम बुद्ध भी बड़ा एक प्रकार का यानी कि एक अच्छे मतलब अपन कह सकते हैं दिमागी बंदा था। और इसने क्या कर दिया, सभी वर्गों को एक साथ है ना एक सम्मान एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया था। यानी कि इन सभी जो वर्ग थे ना, ये सभी वर्ग इनको एक ही मंच पर ला करके है ना किसने,
गौतम बुद्ध ने यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया, मतलब समानता के अनुसार व्यवहार कर दिया। चाहे उच्च कुल हो चाहे नीच कुल हो, सभी इसके अंदर आ सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पहले है ना महिलाओं की थोड़ी है ना रोक थी, लेकिन बाद में महिलाओं को भी आने दिया गया। तो यह था साथियों आप लोगों का, यानी अभी मैंने बौद्ध धर्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने ये बताया कि बौद्ध धर्म आने का क्या कारण था, यानी कि बौद्ध धर्म आने का क्या कारण था। ये कारण था साथियों, मैंने आप लोगों को बता दिया। सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो आप लोग समझ चुके होंगे, वो है वैदिक धर्म के अंदर लोगों में फैला हुआ है संतोष, और सभी वर्ग ये चाहते थे कि अब कुछ धीरे धीरे उस बंधनों में निकल। राजा भी ये चाहता था कि ब्राह्मण के बंदिशों से मैं निकल जाऊं, और वैश्य वर्ग ये चाहता था कि सारा काम मैं करता हूं, सब कुछ मेरा ही होता है, ये तो बस ऐसे ही करते हैं, तो मुझे भी कुछ क्या मिलनी चाहिए, है ना, क्रेडिट मिलना चाहिए। और शुद्ध वर्ग वैसे ही प्रताड़ित था, तो इस वजह से बौद्ध धर्म का क्या है साथियों अस्तित्व में आया। ठीक है, हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को बता दी है। और क्षत्रिय व वैश्य भी इसके क्या था, साथ में था। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आरंभिक बताई है, जो मतलब काफ़ी समय तक नहीं समझी जा सकती, और उसको आपने थोड़ी से समय में समझ लिया है। तो अब देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित कहानी को शुरू करने से पहले हमें इसके संस्थापक पर जाना होगा। संस्थापक का नाम क्या साथियों, गौतम बुद्ध। ठीक है, तो लीजिए, गौतम बुद्ध के बारे में हमें अब विस्तार से चर्चा करनी होगी। गौतम बुद्ध, ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा यह करेंगे साथियों, एक एक बिंदु आप जानते हो, बचपन से पढ़ रहे हो आप लोग। कब से पढ़ रहे हो, बचपन से। ठीक है, हाँ, तो बचपन का नाम आप कितनी ही बार पढ़ चुके हो इस नाम को, लेकिन फिर भी ये नाम गलत हो जाते हैं परीक्षाओं में। सिद्धार्थ, बचपन का नाम क्या था साथियों, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं अपन लोग, किसकी बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध की। 500 जन्म की बात कर लेते हैं, जन्म की 563 बीसी। बीसी का मतलब क्या हो गया, ईस्वी पूर्व है। बीसी का मतलब हो गया ईस्वी पूर्व, मैंने कई बार बता दिया है। तो जन्म 563 बीसी, और ये जो जन्म होता है साथियों कहाँ पर, लुम्बिनी। कहाँ पर होता है, लुम्बिनी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो लुम्बिनी आपकी कहाँ पर है, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु कहाँ पर है, नेपाल में वर्तमान में। ये लीजिए नेपाल। ठीक है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ साथियों। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है, जो मैंने आप लोगों को क्रमबद्ध बता दिया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल। अगली बात आती है साथियों इसके पिता का नाम। सब लोग जानते हो पिता का नाम क्या है, सुधोधन। क्या नाम है साथियों, सुधोधन। और हमने ये भी पता है कि ये जो सुधोधन थे, ये किस गणराज्य के राजा थे, शाक्य गणराज्य के शासक। शाक्य गणराज्य के क्या थे साथियों, शासक थे। माता अगर आपसे कोई पूछ ले तो माता बता देना साथियों, महामाया। महामाया, ठीक है, ये माता का नाम था। अब होता क्या है, कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध बाद में हो जाएंगे ये। गौतम बुद्ध का कहते हैं कि जन्म होता है, ठीक है, जन्म होता है शाक्य कुल के अंदर होता है। एक बात तो समझ में आ गया, शाक्य गणराज्य के शाक्य कुल भी इसका कौन सा था, शाक्य वंश या शाक्य कुल, ये भी ध्यान रखना, शाक्य वंश। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात ये भी याद रखना, मैं आपको ये बता रहा था कि इसकी माता महामाया का कहते हैं कि इसके जन्म के थोड़े ही समय बाद, कुछ दिनों में, ठीक है, कुछ दिनों का उल्लेख मिलता है, तो फिक्स तो मुझे नहीं पता, तो कुछ दिनों में इनकी क्या हो जाती है साथियों, कुछ दिनों में निधन। जब इनका निधन हो जाता है तो अब देखिए है ना, महामाया का क्या हो गया, निधन कुछ समय में। तो अब आपको पता है इस बालक का पालन पोषण तो कोई करेगा ही, तो ध्यान रखना। ये प्रश्न और भी आता है, मौसी का नाम क्या है, तो मौसी, और मौसी का नाम है साथियों प्रजापति प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी ये मौसी है, और इसी ने यानी कि गौतम बुद्ध का क्या किया साथियों, लालन पालन किया। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ का लालन पालन किया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। देखो सामान्य परिचय फटाफट जा रहा है, कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको ना। तो मौसी तक हम पहुँच गए हैं।
अब उससे आगे भी हमें क्या करना चाहिए साथियों, चलना चाहिए। उसके बाद अगर अपन बात करेंगे साथियों पत्नी की, ठीक है, तो पत्नी का नाम है यशोधरा, ये भी शाक्य कुल की है, यशोधरा शाक्य कुल की है ये भी। ठीक है, यशोधरा। और इस यशोधरा का जो इसके साथ विवाह होता है ना, ये 16 वर्ष की उम्र में हो जाता है, 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और इस समय मैंने आप लोगों को बताया था विवाह का, है ना, विवाह की उम्र भी 16 से 17 थी, ठीक है। वैदिक काल की बात भी मैंने आपको बताई थी और उसके बाद का ये काल था। तो देखिए पत्नी का नाम यशोधरा, है ना, शाक्य कुल की क्या है साथियों, मैंने आप लोगों को बताया ये, है ना, मतलब राजकुमारी थी और इसका विवाह 16 वर्ष की उम्र में इसके साथ हो गया था, गौतम बुद्ध के साथ। ध्यान रखना, यहाँ अभी वो बात भी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा परिचय हम कर रहे हैं, फिर बात करेंगे कि जब, है ना, 16 वर्ष की उम्र में इतना जल्दी विवाह क्यों किया जाता है, कारण होता है, एक ऋषि होता है। पहले मैं थोड़ी सी और बात बता देता हूँ, पत्नी की बात हम कर रहे हैं तो पुत्र का नाम भी ले लीजिए आप लोग। पुत्र है राहुल, पुत्र का नाम क्या है, राहुल, ठीक है। हाँ, और उसके बाद अपने को थोड़ी सी और आगे जानकारी लेनी चाहिए। अगर अपन बात करें इनके प्रमुख शिष्य की, प्रिय शिष्य का उल्लेख मिलता है, प्रिय शिष्य, 2 शिष्यों का उल्लेख मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण है आनंद, क्या नाम है साथियों, आनंद। व एक का और मिलता है जिसका नाम है उपाली, क्या नाम मिलता है, आनंद व उपाली, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, आनंद व उपाली, ठीक है। तो फिर ये शिष्य है आनंद व उपाली। आरंभिक बात पढ़ रहे हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, आप लोगों को याद भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बचपन का नाम सिद्धार्थ, शाक्य वंश, जन्म 563 BC से अगर अपन लोग बात करें साथियों, यानी 500 BC मतलब ईस्वी पूर्व में हुआ। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ। पिता सुधोधन शाक्य गणराज्य के शासक। माता का नाम साथियों क्या है, महामाया। थोड़ा मतलब जन्म के कुछ समय बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों में। और मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा इसका क्या किया जाता है, लालन पालन किया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बता दी कि विवाह इनका होता है यशोधरा के साथ। किसके साथ विवाह होता है साथियों, यशोधरा के साथ। और यशोधरा के भिन्न भिन्न नाम अलग अलग, है ना, पुस्तकों के अंदर मिलते हैं। और विशेषकर अपन बौद्ध साहित्य की बात करें ना, तो बौद्ध साहित्य में गोया, बिंबा, इस प्रकार के नामों का और उल्लेख मिलता है। लेकिन आपसे तो ये पूछा जाएगा यशोधरा, तो आपको उसके अंदर नहीं जाना है। इतिहास का विद्यार्थी है वो तो और गहराई में जा सकता है। तो फिर इस शिष्य की बात की, आनंद व उपाली की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अगर आगे जाकर अपन बात करेंगे ना, इनकी प्रथम शिष्या की बात करेंगे तो वो भी इसकी जो मौसी होगी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। ये इनकी देखिए आगे मैं बताऊंगा, प्रथम शिष्या भी यही होगी। यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके काम आएगा, प्रथम शिष्या, ठीक है। हाँ, सबसे पहले कोचिंग इसे ही दी गई थी, प्रथम शिष्य जो इनकी मौसी थी वो भी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। फिर ये शिष्य वाला आनंद व उपाली। अब देखिए साथियों, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताता हूँ, सुन लीजिए। एक ऋषि होता है, कहते हैं कि उसका नाम कौंडिन्य है, कहीं पर तो उल्लेख नहीं मिलता, कई जगह इसका उल्लेख मिलता है, कौंडिन्य, ठीक है। इस ऋषि ने क्या कहा, एक भविष्यवाणी कर दी, किसके बारे में, सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी। और ये भविष्यवाणी थी कि या तो ये राजा क्या बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट, यानी कि या तो सिद्धार्थ क्या बनेगा साथियों, बात सिद्धार्थ की चल रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिद्धार्थ बनेगा चक्रवर्ती सम्राट। और या सिद्धार्थ बन जाएगा सन्यासी, महान सन्यासी। ये बात ध्यान रखना, ये भविष्यवाणी कर दी गई किसके द्वारा, इस कौंडिन्य ब्राह्मण के द्वारा। कुछ लोग कहते हैं कौंडिन्य नहीं था, लेकिन आप लोगों को इतना कोई नहीं पूछेगा। ये ध्यान रखना, सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी कर दी गई, या तो एक चक्रवर्ती क्या बनेगा, सम्राट बनेगा, और या ये क्या बनेगा साथियों, मैंने आप लोगों को बता दिया, इंपॉर्टेंट बात थी वो भी बता दी कि या ये बनेगा महान सन्यासी, ये भविष्यवाणी की गई थी। तो ये जो राजा थे सुधोधन जी, इनको पता चल गया कि अगर ये सन्यासी बन गया तो मामला हमारा पूरा गड़बड़ हो जाएगा,
हमारा कौन राज्य संभालेगा और सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो बचपन से ये इन्हें भोग विलास की चीज़ों के नज़दीक रखते थे, दुर्ग के महलों के अंदर ही रखते थे। यानी ये भोग विलास से व्यक्ति जिस प्रकार का माहौल होता है उसी प्रकार का ऐश और आराम की ज़िंदगी इसको दी जाती थी। किसको? महात्मा बुद्ध को। सारी सेवाएं मतलब उस राज दरबार में होती थी उसी प्रकार थी। तो उसी कड़ी में इसका विवाह जल्दी ही कर दिया गया 16 वर्ष की उम्र में, जिसके साथ राजकुमारी यशोधरा के साथ ये विवाह कर दिया गया। बाद में जो पुत्र जिसका नाम था राहुल। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब ये जो भविष्यवाणी ये सच भी होने वाली है, और ये सच कैसे होगी देखिए। अगर आप लोगों ने ये सारा लिख लिया मुझे लगता है, और मैं इसको मिटा भी रहा हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई है। छोटी छोटी बातें थी और जो आपको समझ में आने वाली थी। तो गौतम बुद्ध के बारे में आरंभिक जानकारी हम ले रहे हैं साथियों। अब गौतम बुद्ध के बारे में अगली जानकारियों की हम और बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को है ना थोड़ा सा आपके पास एक तरीके से यहाँ पर इसमें ये सुविधा है कि आप बैक करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो देखिए वो भविष्यवाणी सच्ची होने वाली थी। एक बार क्या हुआ, यानी महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से एक बात शुरू होती है, गृह त्याग। गृह त्याग, ठीक है, इस शब्द से कई कहानी शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पर लंबी कहानी आप लोगों को बता दूंगा ताकि आपको याद हो जाएगी। ये लीजिए अपना एक शब्द है गृह त्याग। ये बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। घर ऐसे नहीं त्यागा जाता, लेकिन व्यक्ति चाहता है तो 1 मिनट में त्याग सकता है। कुछ परिस्थितियाँ बन सकती है व्यक्ति के सामने गृह त्यागने की। ठीक है, अब देखिए अगर अपन लोग बात करेंगे गृह त्याग, तो ये गृह त्याग किया गया किसके द्वारा? महात्मा बुद्ध के द्वारा, मतलब सिद्धार्थ के द्वारा गृह त्याग किया गया। महात्मा बुद्ध आगे बना जाता है, अपन बात करेंगे कब बनेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात बता रहा हूँ, गृह त्याग महात्मा बुद्ध ने किया, कब किया, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो ये अपने को याद करना है 19 वर्ष की अवस्था में। 19 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 19 वर्ष की अवस्था में रात्रि का समय होता है, रात्रि में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 19 वर्ष की अवस्था में 29, सॉरी मैं 19 बोल रहा हूँ, शायद ऐसा लग रहा है। 29 वर्ष की अवस्था के अंदर रात्रि में, ठीक है, रात्रि में ये अपनी रात्रि में यहाँ पत्नी कौन है इसकी? आप लोग जानते हो, यशोधरा है। यशोधरा एवं राहुल को सोते हुए छोड़कर चले गए। भाई जगाना तो है नहीं, क्योंकि जगाने के बाद तो कौन जाने देगा, आप ही समझते हो ये बात तो है ना। तो देखिए यशोधरा एवं राहुल को सोते हुए छोड़कर इन्होंने गृह त्याग कर दिया 19 वर्ष की अवस्था में रात्रि में। लेकिन अभी बात ये सही नहीं है, बात उससे पहले वाली समझो आप थोड़ी सी। गृह त्याग क्यों किया? तो गृह त्याग का कारण, यानी गृह त्याग का कारण सब लोग जानते हो, तीसरी क्लास से जानते हो कि एक बार महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ, बात सिद्धार्थ की चल रही है, यानी गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कैसे किया? तो ये ध्यान रख लेना, एक बार इन्होंने क्या की, कपिल वस्तु की यात्रा की। कपिल वस्तु की यात्रा, और कपिल वस्तु की यात्रा की ना साथियों। तो इसमें ये 4 चीज़ें देखते हैं। देखिए 4 घटनाएं होती हैं इनके जीवन की, महत्वपूर्ण घटनाएं। ये 4 घटनाएं देखते हैं, ये है ना, यात्रा में 4 घटनाएं देखते हैं। क्या करते हैं भैया? 4 घटनाएं देखते हैं। देख लिया। अब देखिए ये कौन कौन सी 4 चीज़ें देखते हैं। देखिए सबसे पहले 1 नंबर तो ये देखते हैं साथियों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर अपन लोग बात करेंगे, सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद ये बीमार व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद ये शव को देखते हैं, और आखिरकार एक सन्यासी को देखते हैं। तो शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हो, ये लीजिए वृद्ध, ठीक है, और 2 नंबर पर ये देखते हैं साथियों, है ना, रोगी या बीमार, एक ही बात है। और 3 नंबर ये देखते हैं साथियों, शव, यानी कि किसी का शव ले जाया जा रहा होता है। और 4 नंबर की कहानी होती है सन्यासी की। क्या? सन्यासी की। अब मामला ये होता है साथियों, यानी कि जब ये घर से बाहर निकलते हैं, कहने का मतलब ये घर के अंदर ही रहते थे अपने राज्य के अंदर, राजधानी से अंदर बाहर यानी कि घूमने जाते हैं, कपिल वस्तु का सैर करने जाते हैं। तो वहाँ पर ये क्या देखते हैं? सबसे पहले वृद्ध को देखते हैं जो कि कराह रहा है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा परेशान है। वृद्ध यानी वृद्धावस्था सबसे कठिन होती है, तो ये दुखी होते हैं। कौन? महात्मा बुद्ध। उसके बाद रोगी को देख करके ये दुखी होते हैं, क्योंकि रोगी अपनी पीड़ा में कराह रहा है, काफ़ी परेशानी है उसको, बीमार है वो, ठीक है। तो इस वजह से ये भी दुख होते हैं कि ये तो मामला, ये जीवन भी ठीक नहीं है।
उसके बाद ये एक शव को देखते हैं, मतलब किसी को अनाचार व्यक्ति एक शव को ले जा रहे होते हैं अपने कंधों पर, और ये पूछता है उस सारथी से कि ये मामला क्या है। ये कुछ जानता नहीं है, मतलब ये अपने सारथी से ही पूछ रहा है, और इसे पूछ रहा है कि ये क्या मामला है शव वाला। ये शव वाला मामला है कि व्यक्ति मर जाता है, तब व्यक्ति को क्या कर रहा है, मतलब व्यक्ति को जला के आया जाता है या कुछ और काम है ना, जो भी अपने उनकी प्रथा है उसके अनुसार, तो व्यक्ति सभी मरते हैं, ऐसा ये कह रहा है। तो यहाँ पर इनके एक तरीके से वैरागी सी स्थिति उत्पन्न हो गई, और लास्ट में सन्यासी को देखता है, ये बहुत प्रफुल्लित है, बड़ा ठाठ से घूम रहा है आराम से, ठीक है, कुछ लेना ना कुछ देना। तो आखिरकार सन्यासी को देखता है, सन्यासी बड़ा प्रसन्न है। तो महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि ये क्या मामला है, ये बड़ा इतना प्रसन्नचित क्यों है। ये प्रश्न इसलिए है कि ये सन्यासी है, इसने अपना घर बार पहले से ही त्याग दिया है, तो ये ना, तो महात्मा बुद्ध ये सोचते हैं कि वास्तव में जीवन तो सही मायने में तो यही है, ये सबसे प्रसन्न है, तो इसमें थोड़ी खुशी मिलेगी, चलिए करते हैं। तो फिर ये क्या कर देता है साथियों, गृह त्याग कर देता है, और ये गृह त्याग 19 वर्ष की अवस्था में रात्रि में यशोधरा व राहुल को सोते हुए छोड़ करके चले जाते हैं। जब ये घर से निकलते हैं, यहाँ पर दो बातें आप लोगों को मिलेगी, एक तो घोड़ा, ठीक है, घोड़े का नाम यहाँ मिलेगा आप लोगों को कंथक, ठीक है, कंथक। एक मिलेगा सारथी, शब्द आ जाएगा भैया सारथी। इसके लिए कई नाम मिलते हैं अलग अलग, चन्ना, छंदक, इस प्रकार के नाम जगह जगह आप देखोगे अलग अलग मिलेंगे। कहीं न कहीं एक बार ऐसा पढ़ा तो कोई आ जाएगा तो हम इसको हल कर देंगे। छंदक शब्द का भी उल्लेख मिलता है, सारथी का नाम है, कई जगह भिन्न शब्द का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन शायद जब इस प्रकार की संशयात्मक चीज़ होती है वो पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखिए घोड़े की बात अपन लोग कर रहे हैं, घोड़ा का नाम याद रखना कंथक, कई जगह सीधा कप लिखा पड़ा है, कै ठैक कै, कुछ भी नहीं, कै ठैक है, तो ये कंथक कई जगह नए अनुसार भी है, तो ये बात अपने को कोई ज़्यादा फंसाएगी नहीं, सामान्य शब्द आएगा हम उसको उत्तर दे देंगे। तो गृह त्याग, घोड़ा, कंथक, सारथी, इसको लेकर के सुना रात्रि को जगाया कि चलो भी हम चलते हैं, अपने दोनों यानी कि पत्नी और पुत्र को छोड़ करके ये घर से निकल गए। और घर से निकलने के बाद ये कहाँ पर गए, देखिए इसी क्रम है ना, इसी गृह त्याग का क्रम मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। 19 वर्ष की अवस्था में रात्रि में यशोधरा वाली कहानी बता दी मैंने। कारण कपिलवस्तु की यात्रा के 4 घटनाएं इन्होंने देखी, वृद्ध, रोगी, सब और सन्यासी सब जानते हो। घोड़ा, कथक, सारथी, चन्ना और चना, मतलब चन्ना चन्ना है, खंडक, मतलब छंदक, कोई भी नाम है, इनमें से आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गृह त्याग की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मिटा करके अपनी आगे की कहानी थोड़ा मैं इसके साथ और जोड़ देता हूँ। क्या गृह त्याग वाली कहानी के लिए हम कोई एक नाम लेंगे क्या भाई? हाँ, जिस प्रकार कई नाम यहाँ पर आते हैं, है ना, एक तो महापरिनिर्वाण शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है, इस प्रकार का महाभिनिष्क्रमण शब्द का उल्लेख मिलता है। क्या इसके लिए हम कोई एक नाम लेंगे? बिल्कुल समझ गए आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस शब्द के लिए यानी गृह त्याग की घटना के लिए एक नाम लिया जाता है साथियों, और आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो देखिए अपन सबसे पहले बात करेंगे महाभिनिष्क्रमण, लेकिन अभी कुछ मैं और बातें भी बता रहा हूँ जो ये गृह त्याग के बाद क्या गए। ये गृह त्याग की घटना को क्या कहेंगे? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। एक बात ये क्लियर हो गई, किसी के कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि गृह त्याग के बाद ये जाते कहाँ पर हैं। सबसे पहले ध्यान देना, ये चले जाते हैं, एक मिनट में आप लोगों को यहाँ इनके गुरु भी बता देता हूँ। यानी कि गृह त्याग के बाद ये इससे पहले भी गुरुओं के मतलब पास रहते हैं। कुछ कहते हैं कि 2 इनके गुरु होते हैं, उनके पास भी। तो मैं 2 गुरुओं के नाम भी बता देता हूँ आप लोगों को। कुछ लोग कहते हैं वो गृह त्याग से पहले भी इनके गुरु थे, तो दोनों गुरुओं के नाम मैं अलग बताता हूँ, है ना। और जब ये गृह त्याग करके जाते हैं तो ये जाते हैं साथियों उरुवेला, बोध गया, उरुवेला, ठीक है। गृह त्याग करके कहाँ जाते हैं? उरुवेला। और यहाँ पर जाकर के क्या करते हैं? उरुवेला, बोध गया का जो क्षेत्र है, बोध गया, यहाँ पर ये जाकर के क्या करते हैं साथियों? तपस्या। क्या करते हैं? तपस्या। और यहाँ पर 5 ब्राह्मण होते हैं, इनकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ये तपस्या करते हैं तो 5 ब्राह्मण इनका साथ देते हैं, ठीक है। 5 ब्राह्मण होते हैं, ये साथ देते हैं। अब होता क्या है कि ये एक प्रकार से काफ़ी दिनों तक ये तपस्या करते हैं, खाना पीना इत्यादि कहते हैं छोड़ देते हैं, शरीर काला सा पड़ जाता है। तो अंत में ये निर्णय लेते हैं कि कुछ खा पी लेना चाहिए, ताकि क्या होगा, यानी कि तपस्या थोड़ी और आगे बढ़ जाए, है ना, और मतलब अभी ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बाद में मिल जाए।
तो आखिरकार ये जो घर से बाहर निकले तो निकले किस लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। एक बात भी ध्यान रखना, यानी कि इन्होंने गृह त्याग किया किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान शब्द के लिए सत्य का नाम भी लिखा है, सत्य, ज्ञान या सत्य की खोज या प्राप्ति के लिए निकले थे। ये बात तो सबको पता है। तो उरुवेला बोध गया तपस्या 5 ब्राह्मण। अब जब ये तपस्या कर रहे थे, मैंने कहा थोड़ा सा इन्होंने बीच में अपना एक तरीके से वो काम किया, इस वजह से ये ब्राह्मण क्या आगे परेशान, और ये इसको छोड़कर चले गए। ठीक है, कौन? ये 5 ब्राह्मण। तो फिर इन्होंने क्या किया साथियों? और भीषण तपस्या शुरू कर दी, है ना। और इसने क्या कर दी साथियों? कठिन तपस्या शुरू कर दी, कठिन तपस्या। और कठिन तपस्या करने का फल ये हुआ कि 6 वर्ष बाद, ठीक है, अगर अपन बात करें 35 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में घर त्यागा था, कहीं पर लिखा है, देखो अभी पढ़ाई है ना। तो 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ इन्हें? हाँ, निरंजना नदी है, नदी का नाम भी याद रखना साथियों, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष है, और उस वृक्ष का नाम भी आता है पीपल वृक्ष। पीपल, अगर पीपल ऑप्शन नहीं है तो ध्यान रखना वट आ जाएगा। पीपल या वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान ब्रैकेट में लिख सकते हो, सत्य की प्राप्ति किसको हो जाती है? किसको हो जाती है? गौतम बुद्ध को हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक मैटर आप लोगों का साथ साथ में कवर हो रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। जब महात्मा बुद्ध यानी कि अपने लगभग 35 वर्ष की अवस्था में होते, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो सबसे पहले एक यहाँ पर है ना कन्या आती है, ध्यान रखना, सुजाता नामक एक कन्या आती है, खीर लेकर के आती है। तो ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसे आया हुआ है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान निर्वाण प्राप्ति, मतलब ज्ञान की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, निर्वाण तो मृत्यु की अपन कहेंगे, तो सत्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सबसे पहले भोजन किसने करवाया था? तो ये बात ध्यान रखना साथियों, यानी कि ज्ञान के तुरंत बाद यहाँ पर भोजन करवाया था सुजाता नामक कन्या ने। भोजन किसने कराया था? सुजाता नामक कन्या ने। ठीक है, ये सुजाता खीर लेकर के आई थी, ये इंपॉर्टेंट बात है, भोजन करवाया था सर्वप्रथम। ठीक है, अब और अच्छी बात सुन लीजिए, यानी कि उरुवेला बोध गया में यहाँ इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? ज्ञान का प्राप्ति कर ली। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये ज्ञान प्राप्ति की कब थी? ठीक है, तो देखिए इस पीपल वृक्ष से कुछ चीजें जुड़ी हुई आपको याद रह जाएगा। वैशाख पूर्णिमा, यानी ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई? वैशाख पूर्णिमा को इनको क्या हुई साथियों? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और एक चीज बताऊं क्या आपको, वैशाख पूर्णिमा यानी कि विपी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही साथियों इनका जन्म हुआ था, और इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। निर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण अपन बात करते हैं, तो निर्वाण, और इसी दिन इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। ये लीजिए, ये तीनों एक ही दिन याद करना। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा पचड़म फंसना नहीं आप लोगों को। वैशाख पूर्णिमा इसे ही कहते हैं पीपल पूर्णिमा, इसे ही कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, इस प्रकार चीज़ें याद कर ली जाती हैं और कभी भूलोगे नहीं। वैशाख पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, तीनों ही ये क्या साथियों मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक वैशाख पूर्णिमा, एक है पीपल पूर्णिमा, एक है बुद्ध पूर्णिमा, तीनों एक ही है। कब? वैशाख पूर्णिमा को अपन जानते हैं, अपने अबूझ स्वाभाविक है ना होता है वैशाख पूर्णिमा का, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ बीच में बता दी है। और इसी समय यहाँ इनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति। आप लोग लिख लेना, अलग जब नोट्स बनाओ तो उस समय वहाँ लिख लेना। ठीक है, तो निर्जना नदी के तट पर कहीं पुनपुन नामक नदी का भी उल्लेख मिलता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना। तो कठिन तपस्या यहाँ पर की। अब देखिए, जब ये तपस्या कर रहे थे, 5 ब्राह्मणों ने सहयोग किया था, लेकिन ये ब्राह्मण किसी कारणवश ये इससे रुष्ट होकर के एक तरीके से चले गए थे। इस कारण महात्मा बुद्ध के द्वारा
यानी क्या किया गया, सर्वप्रथम कहते हैं कि जो उपदेश दिया गया वो इन 5 ब्राह्मणों को ही दिया गया। महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वप्रथम जो उपदेश दिया गया वो इन 5 ब्राह्मणों को ही दिया गया। ठीक है, और ये 5 ब्राह्मण कौन कौन से थे, है ना, नाम तो इनका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, हाँ, अगर मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कि भैया इसके ऊपर आप लोग क्या करो, थोड़ा सा ध्यान दे लो कि यहाँ पर क्या है, उरुवेला वाली बात मैंने बताई है। जो 5 ब्राह्मण हैं तो उन 5 ब्राह्मणों के द्वारा क्या, उन्हीं को सर्वप्रथम उपदेश दिया गया। और अब जैसे सर्वप्रथम उपदेश की बात आई है तो आपके दिमाग में पिछले 2 मिनट से घूम रहा है कि सर ये क्यों नहीं बता रहे कहाँ दिया गया। तो सबको पता है सर्वप्रथम प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया, सारनाथ में दिया गया। ठीक है, तो ये वाली बात याद करना। अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को मिटाऊंगा क्योंकि बोर्ड वैसे ही भर चुका है, तो इसको थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं अपन लोग। ठीक है, साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें मैं बता भी रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बोर्ड पर लिखा भी रहा हूँ, तो आप लोग नोट करते जाओ, आपके काम आएगी। तो इन एक बार चीज़ों को, सारी की सारी चीज़ को मैं दोहराऊंगा, मात्र 1 मिनट लगेगी, गौर से सुनिएगा। बात कर रहे थे बौद्ध धर्म की संस्थापक गौतम बुद्ध, उसकी सामान्य जानकारी हम परिचय पढ़ चुके थे, बचपन का नाम सिद्धार्थ पढ़ चुके थे, शाक्य कुल ये भी पढ़ चुके हैं। ग्रह त्याग किया 29 वर्ष की उम्र में, रात्रि में अपने पुत्र को छोड़ दिया था, मतलब पत्नी उनको छोड़ के जाएगा। और महाविनिष्क्रमण इस क्रिया को कहते हैं। ठीक है, इस समय मतलब ग्रह त्याग की घटना को कहते हैं। और क्यों किया मैंने वो भी बता दिया था, है ना। एक तो वो कारण बताया था ग्रह त्याग का, दूसरा निकले थे घर से बाहर तो क्या प्राप्त करने के लिए, ज्ञान व सत्य की खोज करने के लिए। अभी कुछ चीज़ें से ध्यान रखना। उरुवेला बोध गया में तपस्या की 5 ब्राह्मणों को छोड़कर ये चले गए, है ना, 5 ब्राह्मण इनको छोड़कर चले गए, है ना। कुछ समय तक रहे थे लेकिन जब वो सफल नहीं हुए तब उनको छोड़कर चले गए। देखो आप जब शुरू करते हैं ना कोई काम, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आधे लोग आपको छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आखिर आप सफल होते हो तो फिर धीरे धीरे वापिस वो आ जाते हैं। ठीक है, कठिन तपस्या 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की उम्र में पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा को, स्थान मैंने आप लोगों को बता दिया है, निर्जना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई साथियों, ज्ञान की प्राप्ति हुई ये कि दुख व दुख का कारण जान लिया। दुख व दुख का कारण क्या है, दुख व दुख का कारण क्या है ये जान लिया किसने, महात्मा बुद्ध ने। इस वजह से यहाँ सिद्धार्थ थे, ये सिद्धार्थ क्या कहलाए, इस घटना के बाद बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए साथियों, बुद्ध कहलाए, है ना। आप लोग जब भी देखते हो हमारे इंटरनेशनल लीडर जब भाषण देते हैं उसमें कहते हैं बुद्ध कहलाए। बुद्ध शांति का संदेश के प्रतीक के रूप में माना जाता है, तो कि हमने दुनिया को बुद्ध दिए। आप जब सुनते हो तो कोई भाषण पता चलता है। तो बुद्ध यानी दुख व दुख का कारण का जो निवारण है, इनको कारण पता चल गया कि दुख क्या है और उसका निवारण क्या। कहते हैं कि इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो अपने, है ना, परिवार समाज में अपने घर पर भी गए थे, तो वहाँ जा गए तो यशोधरा ने पूछ लिया था कि आपको क्या इस ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर नहीं हो सकती थी, घर पर बैठे बैठे। तो इसने कहा था बिल्कुल हो सकती थी घर पर बैठे बैठे, इसके लिए मुझे तुम दोनों क्षमा कर दो, राहुल और कौन, यशोधरा को क्षमा कर। देखो अनछुई बातें कोई ध्यान नहीं देता कि आप मुझे क्षमा कर दो, और है ना, अंत में क्षमा भी इन्होंने मांगी। और ये भी कहा कि ये भी एक अहिंसा है, ये भी एक क्या है, हिंसा। मैंने आप पर क्या की है, हिंसा की है, एक तरीके से आप पर अत्याचार किया है। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना। दुख का कारण निर्जना नदी तट पीपल वृक्ष। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है, थोड़ी सी चीज़ें जो है ना, थोड़ी सी चीज़ें जो रह रही है उनको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर। प्रथम उपदेश की बात कर रहे थे साथियों, कहाँ पर, सारनाथ में, सभी लोगों को पता है। यहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद ये प्रथम उपदेश देंगे, तो ये वाली बात आप याद करना। प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश कहते हैं ये किसको देते हैं, उन 5 ब्राह्मणों को देते हैं। और ये जो 5 ब्राह्मण वही है जो इनको छोड़कर चले गए थे। प्रथम उपदेश, स्थान क्या है, सारनाथ। ऋषि पतन शब्द का उल्लेख भी मिलता है, ऋषि पतनम शब्द का भी उल्लेख मिलता है प्राचीन समय की, ऋषि पतन। ठीक है, तो इस शब्द को भी ध्यान रखो तो रख लेना, सारनाथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों को बताई है, प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को इन्होंने दिया, ये भी है। अब मैं इससे पहले की थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। कई लोग सोच रहे हैं कि अभी तक गुरुओं का नाम नहीं बताया, इनको उपदेश दिलवा दिए, ठीक है, और इनके शिष्यों तक हम पहुंच गए। प्रथम शिष्या की भी बात कर ली, प्रिय शिष्यों की बात कर ली, लेकिन गुरु की बात नहीं की, तो वो मैं अब कर रहा हूँ साथियों। ये सारी घटना आप लोगों को पता चल गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत है आप
आप लोगों को नहीं है। उपदेश से संबंधित कोई बात आए ना, सर्वाधिक उपदेश, एक चीज़ याद कर लेना भैया, सर्वाधिक उपदेश। अगर सर्वाधिक उपदेश की बात आए तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे साथियों श्रावस्ती में। कहाँ पर है? श्रावस्ती। और ये जो श्रावस्ती है ना आपकी, कहाँ पर कौशल की राजधानी थी? अयोध्या व श्रावस्ती। तो ये लीजिए, कौशल की राजधानी थी। तो ये ध्यान रखना, सर्वाधिक ना इन्होंने जो उपदेश दिए वो कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में ही दिए थे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, आप सब लोगों को पता है, कोई दिक्कत है नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्या इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, उसका कोई नाम है धर्म चक्र परिवर्तन। याद है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इस प्रथम उपदेश के लिए एक नाम आता है, उस नाम को भी आप लोग लिख सकते हो। इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ये शब्द इसके लिए काम आता है। किसके लिए ये शब्द आता है? प्रथम उपदेश के लिए। ये जब उपदेश दिया तो इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और 5 ब्राह्मणों वाली मैंने कहानी आप लोगों को बता दी, आपको याद भी हो गई। सारनाथ, ऋषिपत्तनम की उल्लेख मैंने किया, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, कौशल में इन्होंने दिया। तो ये अपन लोग बात किसकी कर रहे हैं साथियों? महात्मा बुद्ध, यानी कि अब बुद्ध बन चुके हैं, सिद्धार्थ से बुद्ध। ठीक है, अब 2 इंपॉर्टेंट बातें जो मैं और बता देता हूँ, वो क्या है? वो ये थी, यानी कि ये जब इन्होंने पूरी तरह से जब घर नहीं त्यागा था, कुछ लोग कहते हैं त्यागने के बाद गए थे। 2 इनके गुरुओं का उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है। एक गुरु तो साथियों, फर्स्ट गुरु प्रश्न आ सकता है, महात्मा बुद्ध के गुरु। तो एक जो गुरु है उसका नाम है अलार कलाम, अलार कलाम या अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम इनके गुरु का नाम है साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों को याद कर लेना। ठीक है, और अगर अपन लोग बात करें अलार कलाम की या अलार कलाम की, कई जगह ये मिलता है अलार कालाम, कालाम मिलता है, तो ये तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर अपन लोग बात करें ये कहाँ पर थे, तो अलार कलाम ये श्रावस्ती में थे साथियों, वहाँ पर इन्हें मिले थे। ठीक है, तो श्रावस्ती क्षेत्र में थे ये, श्रावस्ती। और यहाँ पर ये गए थे कौन? यानी कि मतलब अपने सिद्धार्थ गए थे इनके पास, इनसे कुछ शिक्षा भी ग्रहण की थी। ठीक है, इनसे एक तो इन्होंने क्या सीखा? उपनिषदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया। गए किस लिए थे? सत्य की खोज के लिए गए थे, लेकिन वो तो इन्हें मिला नहीं। इस वजह से ये क्या नहीं हुए, इनको एक तरीके से अपन कह सकते हैं, यानी मन की शांति नहीं मिली, है ना। इनको किसको? सिद्धार्थ को मन की शांति नहीं। तब कहते हैं कि ये आगे चले जाते हैं, मन की शांति नहीं तो फिर ये यहाँ से चले जाते, संतुष्टि नहीं होती है इनकी। तो अलार कलाम श्रावस्ती उपनिषदों का अध्ययन तो यहाँ पर कर लिया, शिक्षा ली, तो ये फर्स्ट गुरु है इनके, प्रथम गुरु। दूसरे गुरु की बात करना, मन की शांति नहीं है तो फिर ये आगे जाएंगे, और फिर आगे जा कर के ये एक जगह चले जाते हैं साथियों, वो याद रखना, रुद्र। हाँ, रुद्र अगर अपन लोग बात करें, रामगुप्त, रामचंद्र इत्यादि शब्दों का जो उल्लेख मिलता है वो थोड़ा सा आप लोग याद करना, रामदत्त। ठीक है, तो यानी कि मैंने यहाँ पर 2 गुरुओं का उल्लेख किया है। गौतम बुद्ध की बात अपन लोग पढ़ रहे हैं साथियों। हालांकि ये बात मैंने आप लोगों को ये बताई है कि अभी तक वहाँ हमने तो एक तरीके से क्या पूरी प्रश्न पूरा कर दिया। कौन सा प्रश्न पूरा कर दिया? हमने प्रथम उपदेश तक दिलवा दिया। ठीक है, हमने प्रथम उपदेश तक दिलवा दिया। ठीक है, लेकिन इधर मैंने थोड़ा सा बैक लेकर के वापस 2 गुरुओं के बारे में बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो इस शब्द का, ये भी शब्द कई जगह अलग अलग मिलता है, कई जगह रामगुप्त मिलता है, कई जगह रामपुत्र मिलता है, कई जगह कुछ भी मिलता है, थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अपन लोग दूसरे गुरु की बात करेंगे, है ना। रुद्रक लीजिए, रुद्रक साफ कर देता हूँ आपके दिमाग में पूरी तरह से। रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र शब्द आपको लिखना, रुद्रक रामपुत्र। और ये दूसरे गुरु थे साथियों। ठीक है, कहते हैं कि ये, है ना, ये अपन लोग बात करें कि ये जो मिले थे राजगृह में, राजगृह में वहाँ पर ये रहे थे कुछ समय के लिए, राजगृह। और यहाँ क्या होता है साथियों, ये भी ध्यान रख लेना, इनसे ये सीखते हैं योग विद्या, योग विद्या इनसे सीख लेते हैं। और मन की शांति इनको यहाँ पर नहीं मिलती है, मन की शांति, तो ये अंत में कहाँ जाते हैं साथियों? मन की शांति नहीं
इस कारण ये चले जाते हैं उरुवेला, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, उरुवेला अंत में, ठीक है। तो घर त्यागने की वाली बात मैंने आप लोगों को बता दी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कहानी है, आप लोगों को याद करनी थी। किसके बारे में साथियों? गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। अंतिम बात, काफ़ी बातें मैंने आपको बताई है, कुछ एक बात मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। अब अगर अपन लोग बात करें मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु की, ठीक है, तो अगर अपन लोग बात करेंगे साथियों, यानी कि हम 500 तो पहले ही कर चुके हैं, तो 500 से ना माइनस लाओ 483 BC, ध्यान रखना भी BC का मतलब हो गया ईसा पूर्व है। ईस्वी को क्या होता है? स्थान होता है आपका क्या? कुशीनगर। कुशीनगर, इसी शब्द का नाम है कुशीनीरा। क्या नाम है साथियों? कुशीनीरा। और एक चीज और याद कर लेना आप लोग, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है? वो ये है कि यहाँ जो अन्य जो क्षेत्र है, यानी कि किसका भाग था, तो आप लोगों को पता होगा पावापुरी। देखिए 3-4 शब्द आ जाते हैं, पावापुरी, ये भी याद रखना, क्योंकि पावापुरी उस समय मल्ल जो गणराज्य था उसकी राजधानी थी, तो मल्ल में इनकी मृत्यु होती है। पावापुरी वहाँ की राजधानी है, और ये इनके छोटे शॉर्ट क्षेत्र हो गए उनके अंदर भी। तो कुशीनगर, कुशीनीरा की बात है, और पावापुरी मल्ल में इनका क्या हो जाता है साथियों? इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस मृत्यु को सीधी मृत्यु नहीं कहा जाता, तो क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, ठीक है। ये वाली बात याद करना, और अपनी भाषा में अपन कह सकते हैं कि क्या होगी यहाँ पर? निधन हो गया, ठीक है। तो ये महापरिनिर्वाण की प्राप्ति इनको कब हुई? 483 BC, है ना। और शुरू कहाँ पर किया था? हमने बात की थी गौतम बुद्ध की 563 ईस्वी से शुरू किया था, और 483। तो अब आपके एक बात समझ में आई है क्या? क्या आप लोगों को पूछता है, मतलब कुछ वर्ष जोड़ लिए होंगे आपने, यानी इनका निधन हुआ 80 वर्ष की उम्र में। कब? 80 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है। तो ये थे साथियों महात्मा बुद्ध। मैंने एक एक बात को विस्तार से बताने की पूरी चेष्टा की है। अगर फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह गई है तो मैं उसको अगली क्लास में ऐड करने की पूरी चेष्टा करूँगा। और महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम अगली कक्षा में साथियों पढ़ने वाले हैं। काफ़ी जो विषय से संबंधित चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को विस्तार से बताने की पूरी चेष्टा की है। अगर फिर भी अगर कोई टॉपिक बच गया है तो मैं उसको अगली कक्षा में ऐड कर दूंगा साथियों, ओके। तो काफ़ी समस्या है आज विद्युत वगैरह की, इस वजह से कक्षा लेट भी हो गई, तो थोड़ा अंधेरा जैसी समस्या आपके सामने आ सकती है, लेकिन फिर भी बेहतर तरीके से मैंने विस्तार से बताया है, तो मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई दिक्कत आप लोगों के आने वाली है साथियों। अगर कक्षा आपको बेहतर लगती है तो इसका रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अन्य आप जो भी कर सकते हो इस चैनल के लिए वो आप कर सकते हो साथियों। तो अब अंतिम रूप से मैं आपको यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लगातार जुड़े रहिए साथियों, लगातार। जय हिंद की सेना।